Good morning, children. Welcome back to our class. और आप लोग को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एक ऐसी स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे जो डेमोनस से जुड़ा हुआ था और कैसे एबेचा उस पर हावी हो पाती है, उसको ये बात कन्विंस कर पाती है, उसको डरा पाती है ताकि वो दूसरों को तंग करना ही बंद कर सके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और आज मैं एक एडिशनल चीज़ भी ऐड कर रहा हूँ साथ में। मैं आपको एक एक लाइन का समराइज पहले मैं करता था, अब समराइज नहीं करके मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताता हूँ। दिस टाइम बच्चा प्रिटेंडेड का मतलब यहाँ आप देखेंगे गौर से, प्रिटेंड। अब गौर से देखिए इसके ऊपर, सॉरी ये काफ़ी लंबा लाइन हो गया, ये नहीं होना चाहिए। लेट मी गो अहेड। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड ये आप देख रहे हैं। प्रिटेंड मतलब होता है नकल करना, टू बी अफ्रेड। तो वो नकल एबेचा, याद कीजिए लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे ये बात कि वो आई और दरवाजे को खटखटाए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एबेचा ने जब दरवाजा खटखटाया गया, जिस दिन उसका हस्बैंड आ चुका था कलियोंग, तो उस दिन वो नकल करी कि डर रही है वो। इन ए फ्राइटेंड वॉइस, डरे हुए। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। ये वर्ड जो है फ्राइटेंड वॉइस, डरी हुई आवाज़। डरी हुई आवाज़ में उसने कहा, सॉरी माय हस्बैंड इज नॉट एट होम। आप देख सकते हैं नीचे ये अंडरलाइन को अगर मैं अलग से हटा दूँ, सॉरी रिपीट हो रहा है ये लाइन में इसे। तो ये हस्बैंड आज मेरे घर पे नहीं हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ। ही हैज़ गॉन टू वर्क इन ए फार ऑफ विलेज। वो कहाँ चले गए हैं? बहुत दूर काम करने के लिए, बहुत दूर के गांव में काम करने के लिए। आई एम अलोन एट होम, आई एम अलोन एट होम। मैं घर पे अकेली हूँ। विथ माई 2 स्मॉल चिल्ड्रन, और मेरे साथ घर में कौन मौजूद हैं? 2 छोटे छोटे बच्चे। द डेमोनस वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। डेमोनस तो यही सुनना ही चाहती थी, ऐसा ही माहौल उसको चाहिए था ताकि वो डरा सके। डेमोनस वो राक्षसी प्रवृत्ति की जो महिला थी, उसने एकदम से बहुत खुश हो गई वो ये सुनते ही कि एबेचा घर पे नहीं है, सॉरी कलियोंग घर पे नहीं है। इन स्कैरी, यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा एक वर्ड को गौर से, स्कैरी है ये वर्ड, सही ढंग से फोटोग्राफी में नहीं आ पाया है। स्कैरी मतलब डरे हुए आवाज़ में या डराने वाले आवाज़ में। शी सेड, आई न्यू योर हस्बैंड वाज गोइंग आउट। मुझे मालूम था कि तुम्हारा हस्बैंड घर से बाहर जा रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो जाता है? अवसर। तो मैं ऐसे ही अवसर का इंतजार कर रही थी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ट्राइंग टू फ्राइटन एबेचा, और फिर एबेचा को डराने की कोशिश में शी स्टार्टेड पुशिंग, उसने दरवाजे को पुश करना, पुशिंग द डोर, दरवाजे को पुश करना यानी धक्का देना शुरू कर दिया, वायलेंटली, बहुत ज़ोर ज़ोर से। वायलेंटली का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ज़ोर ज़ोर से। और स्क्रीमिंग लाउडली, स्क्रीम मतलब चीखना, स्क्रीम मतलब चीखना। तो चीख कर, और वो भी तेज़ आवाज़ में, लाउडली तेज़ आवाज़ में वो चीख कर इस बात को वो दरवाजे को धक्का देने लगी। द क्लेवर कपल, उस दिन संजोग से कलियोंग तो आ चुके थे और एबेचा ने सिर्फ नकल किया था। द क्लेवर कपल हैड ए हेवी स्टिक रेडी एट द डोर। ये दोनों कपल मतलब क्या होता है? जोड़ा।
ये जो जोड़ा जो था पति पत्नी का, ये उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी थी कि हैवी स्टिक की। कौन है वो? हैवी स्टिक, यू कैन सी हियर, हैवी स्टिक की रेडी एट द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। द ब्रेव कलियोंग पिक्ड अप द स्टिक। कलियोंग जो बेचक का हस्बैंड था, उसने उस स्टिक को उठाया, ओपन द डोर, दरवाजे को खोला, एंड हिट द डेमोनस हार्ड, और फिर डेमोनस को खूब तेजी से मारा, बहुत कठोरता से मारा। द डेमोनस रन टूवर्ड्स द जंगल। अब जैसे ही उसको चोट लगी, डेमोनस भागी जंगल की तरफ। कलियोंग रेज्ड एन अलार्म। कलियोंग ने जोर से आवाज़ लगाई, अलार्म करना यानी सबको इसके बारे में चेतावनी देना, जानकारी देना। एंड अलॉन्ग विद द विलेजर्स, और गांव वालों के साथ, अलॉन्ग विद द विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले और लोग जो थे उन लोगों के साथ चेस्ट का मतलब क्या होता है? पीछा करना। यहाँ चेस्ट का मतलब क्या हुआ? पीछा करना। चेस द डेमोनस का पीछा करने लगी। अब जब वो डेमोनस का पीछा करने लगे तो वैसी स्थिति में द डेमोनस at last she ran into a small aloof house। एक सुनसान, आलूफ मतलब होता है सुनसान जगह पर बना हुआ घर, आलूफ ये वर्ड जो है। तो एकदम से सुनसान घर में वो प्रवेश कर गई, इन द जंगल, जो जंगल में बना हुआ था। द विलेजर्स काउट हर, सब गांव वालों ने उसे, उस घर को घेरा पहले और उसको पकड़ लिया। एंड फाउंड दैट शी वाज नो डेमोनस, और ये जानकारी उनको मिली कि वास्तव में वो डेमोनस है ही नहीं, कोई राक्षसी है ही नहीं, बट कोनामी। कौन है वो? एक कोनामी, अ वेरी पुअर वुमन, एक बहुत गरीब महिला। यहाँ पर पुअर वर्ड है ना। अब इसके अगले पेज में हम लोग जाते हैं तो अगले पेज में हम लोग जाते हैं और फिर इसको क्लियरली देखते हैं। अ पुअर वुमन हु हैड यहाँ से शुरू करें हम लोग, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक मिनट मैं ब्रश को ले लूँ। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ए पुअर वुमन हु हैड नो फैमिली, जिसका कोई परिवार नहीं था, यानी परिवार में वो अकेले थी। शी स्टार्टेड क्राइंग, अब जैसे ही लोगों ने उसे पकड़ा वो रोने लगी। एंड बेग फॉर देयर फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, और उनके माफ़ी के लिए प्रार्थना करने लगे, माफ़ी के लिए प्रार्थना करने लगे। एंड इन फैक्ट शी टोल्ड द विलेजर्स दैट शी हैड नथिंग टू ईट, उसने लोगों को बताया, गांव के लोगों को बताया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सो शी स्टोल फ्रूट्स फ्रॉम द, कहाँ? फ्रॉम द देयर ऑर्चर्ड्स, इसलिए वो उनके बगीचों से फलों को चुराती थी। एट नाइट, रात के वक्त। याद कीजिए, वो हमेशा सिर्फ रात के वक्त ही दरवाजे को खटखटाती थी, ये जानने के लिए कि कोई पुरुष है या नहीं। अगर नहीं है तो जंगल में जाके, वो जंगल में नहीं जाके उसके ऑर्चार्ड बगीचे में जाके वो वो फल को तोड़ सकते थे। शी फ्राइटेंड द विलेजर्स, इसके लिए वो डराती थी लोगों को, गांव के लोगों को। सो दैट दे कुड नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउस, इसलिए डराते थे कि वो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो ये अब काम बड़े आसानी से कर पाएंगे। वाइल शी प्लक्ड फ्रूट्स स्टिल्ली का मतलब क्या हुआ? चुपके चुपके, चुराते हुए। द विलेजर्स ऑफर्ड हर वर्क, विलेजर्स ने उसकी समस्या को समझा, गांव वाले ने उसकी इस समस्या को समझा कि आखिर वो अकेली है, उसके पास कोई काम नहीं है, अगर उसको काम दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लोगों ने उसे काम दे दिया। एंड प्रॉमिस्ड अब
प्रॉमिस टू प्रोवाइड हर फूड। और सब गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि आपको भोजन गांव वाले उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद वास्तव में द वुमेन, ये जो वर्ड थोड़ा सा ढक गया है, मैं इसको हटाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप द वुमेन है ना, यहाँ देखिए द वुमेन है। द वुमेन रेडली एक्सेप्टेड द ऑफर। वो औरत तैयार हो गई तुरंत, क्योंकि उसको काम चाहिए था, वो भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। शी स्टार्टेड वर्किंग इन द विलेजर्स फील्ड। अब गांव के लोगों के खेतों में वो काम करने लगी। एंड दे टुक गुड केयर ऑफ हर। और लोग भी, गांव के लोग भी उसका अच्छा केयर करना मतलब ध्यान रखना, उसका अच्छा ख्याल रखते थे। ये मैंने अंडरलाइन किया नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, आप क्लियरली देख रहे हैं। ऑफ नाउ देयर वाज नो टेरर इन द विलेज। अब गांव में डरने और डराने वाले कोई नहीं थे। एंड ऑल द पीपुल लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली। उसके बाद गांव में इस तरह की कोई और घटना नहीं हुई, क्योंकि सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और शांतिपूर्वक रहने लगे। तो बच्चों, ये स्टोरी निश्चित रूप से आपको मज़ेदार लगा होगा। और इसके बाद अगले क्लास में मैं आपको इससे संबंधित हार्ड वर्ड्स दूंगा। उसके बाद होमवर्क्स एक्सप्लेन करूंगा हार्ड वर्ड्स को, और उसके बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा कि कैसे ये काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस चीज़ को आज के लिए यहीं तक सीमित करते हैं। और सीमित करने से पहले मैं एक चीज़ याद दिला दूँ फिर से। बहुत कम बच्चे अभी तक किताब नहीं ले लिए हैं। आप सभी किताब ले लें। अगर ये किताब चली गई तो फिर वापस मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उपलब्ध हो किताब कराना। टेक केयर। और आप सब अपने अपने काम को